प्यारे बच्चों, आज हम आपके कक्षा 8 में जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसके पहले पाठ ध्वनि का रिवीजन करेंगे। इसके जो कवि हैं, ये कविता है और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन्होंने जो है इस कविता के माध्यम से ये जो कविता है अभी ना होगा मेरा अंत, इस कविता के माध्यम से उन्होंने जो अपने विरोधी हैं या जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये बताया है कि उनके कविता काल का या उनके जो ये साहित्यिक जीवन का अंत अभी नहीं होगा। तो इसको आप समझें कि अभी ना होगा मेरा अंत। ये एक रिवीजन वीडियो है। इससे पहले क्या था कि अपन ने ये लेसन पढ़ लिया है, उसका भी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। चूँकि उस बात को काफ़ी समय हो गया है तो फिर ये एक रिवीजन वीडियो के रूप में आपके सामने रखा जा रहा है। अगर अब तक भी आपने काम नहीं किया है, क्योंकि ये सारा काम आपको कॉपियों में करवाया जा चुका है, तो अब आप इसको देख करके और उसके बाद इस काम को कर लें, है ना। तो अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी ही तो मृदुल यानी कि बहुत ही कोमल वसंत का आगमन हुआ है। नए फूल खिल रहे हैं, नई नई कविताएं, नई नई रचनाएं रची जा रही है। तो इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, हरे हरे पत्ते हैं, है ना, नए हरे पत्ते, डालियाँ कच्ची हैं, कलियाँ हैं, कोमल शरीर है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर। और मैं अपने इस सपने को, इस कोमल सपने को जो है निद्रित कलियों पर फेरूँगा, यानी कि जो नींद में अलसाई जो कलियां हैं, जो नए लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उनको मैं अपनी कविताओं के द्वारा जागृत करूँगा। यानी उन नींद में सोए हुए लोगों को, उन कलियों को जागृत करूँगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, नए सवेरे का मैं आगाज करूँगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं हर फूल से उसका जो तंद्रा और आलस्य है, उसकी जो नींद की, सुबह सुबह की नींद की इच्छा होती है और जो आलस होता है, उसकी लालसा जो होती है, इच्छा जो होती है, उसको मैं समाप्त कर दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और मेरे को जो नया जीवन प्राप्त हुआ है, उसके जीवन का जो अमृत है, वो उस अमृत को मैं उन नए पौधों में सींचूँगा। यह नए पौधों से आशय है कि वे लोग, ऐसे लोग जो अभी अभी युवा हुए हैं, ऐसे लोग मेरी कविताओं को पढ़ करके प्रेरणा के मार्ग पर चल सकेंगे और द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। और मैं उन्हें ऐसा रास्ता या ऐसा मार्ग बता दूंगा, एक ऐसा दरवाज़ा बता दूंगा, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, कि जिससे वो भी उस अनंत को प्राप्त कर सकें जिस अनंत को मैंने प्राप्त कर लिया है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी जो है वो आत्मबोध के कवि माने जाते हैं, यानी खुद को बोध जो करवाया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसके ये कवि माने जाते हैं। इस कविता में उन्होंने एक तरफ तो अपने विरोधियों पर व्यंग्य किया है, क्योंकि अगर कोई ये सोचता है कि उनकी कविताओं का समय समाप्त हो जाएगा या उनकी कविताएं अब कौन पढ़ेगा, तो एक तरफ तो वो अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि मेरी इन उत्कृष्ट रचनाओं का जीवन हमेशा रहेगा, जो मैंने लिख दिया है वो हमेशा ही रहेगा। और दूसरा उन्होंने ये बताया है कि जो उनके जो युवा लोग हैं, जो भारत की नई पीढ़ी है, उसको भी वो जो है अपने कविताओं के द्वारा एक जागृति का संदेश देंगे। तो ये आपका लेसन पहले भी हो चुका था, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको इसमें कविता से कुछ प्रश्न दिए थे और इसका अर्थ, पाठ का जो अर्थ है, वो आपको मैंने कहा था कि इसको आप कॉपी में लिखना। तो बिल्कुल सरल सरल प्रश्न आप देखिए इनको, कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसकी जो रचनाएं हैं, उसका जो साहित्यिक जीवन है, उसका जो साहित्य है वो सदा रहेगा और उसे पढ़ कर के लोग प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। तो इसका एक सरल सा आंसर आप अपना ऑन बना करके लिखेंगे, ठीक है ना, टीप करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो चुके हैं, कक्षा 8 में आप आ गए हैं, तो आपने जो समझा उसको आप आंसर में लिख सकते हैं। और फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा जो है प्रयास
करता है। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए वो क्या करता है, ये रहा, पुष्प पुष्प का तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं, और फिर द्वार दिखा दूँगा उनको मैं, है मेरे वे जहाँ अनंत। यानी पुष्पों के लिए उन्होंने कहा है कि जो नए पुष्प हैं, जो नई पीढ़ी है, उसका वो जो तंद्रा और आलस से खींच करके, और उनका जो ज्ञान है, उस कवि ने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है, वो सारा ज्ञान रूपी अमृत से उन फूलों को सींचेंगे और उन्हें वास्तविक रास्ता बताएंगे कि जिससे वे सफलता को प्राप्त कर सकें। और कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, ठीक है ना। तो तंद्रा और आलस से हटाने के लिए वो क्या कर रहा है कि वो उनको उठा रहा है, उनको जो है सपनों से उठा रहा है, उनको अपने नव जीवन का अमृत सींच रहा है, यानी अपना अनुभव बता रहा है कि भई इन सब चीज़ों से दूर हटो और जो वास्तविक कार्य है उसमें लगो, जिससे कि तुम्हारी प्रगति हो, तुम्हें सफलता प्राप्त हो। तो ये 3 ही प्रश्न आपको करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बता दिए थे ये काम। और ये शब्दार्थ आप चाहें तो इनको कॉपी में लिख सकते हैं, ये लिखना इतना आवश्यक नहीं है, मैंने उस दिन भी यही कहा था। अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ इसका अर्थ पाठ का और ये जो 3 प्रश्न हैं यही करने हैं आपको, ठीक है। तो आप लोगों ने सबने ये काम कर लिया होगा, बहुत जल्द आपसे कॉपी चेक करने के लिए मंगवाई जाएंगी। तो उस समय तक के लिए अगर अभी भी किसी बच्चे ने मान लो क्लास ज्वाइन नहीं की है या अब की है पहली बारी, तो कोई बात नहीं, आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि साहब हमारे पास किताब नहीं है, मार्केट में किताब नहीं है, तो ये बात इतनी सही नहीं है, क्योंकि मार्केट में CBSE, क्योंकि अब चूँकि CBSE का पैटर्न है, तो CBSE की सारी बुक्स मार्केट में आ चुकी हैं। हो सकता है कवर अलग हो, पर नाम यही लिखा हुआ मिलेगा, वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक। यही बुक पूरे राजस्थान में भी चल रही है, CBSE में भी यही बुक चल रही है। तो आपको ये बुक और कॉपीज़ जो है ख़रीद लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।